नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मृत्यु के तुरंत बाद प्राणी दूसरा शरीर धारण करता है। धर्म में हमेशा से ही लोगों के बीच पुनर्जन्म को लेकर जिज्ञासा रही है कि आखिर मृत्यु के कितने दिनों के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल या अपने समय से हुई है, यानी कि वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीकर मरा है, तो बेहतरीन उपनिषद और गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पहले शरीर को छोड़ने से पूर्व ईश्वर की न्याय युक्त कर्म फल व्यवस्था में अगले शरीर में स्थिति कर लेने के पश्च ही अपने इस शरीर को छोड़ती है। ईश्वर की व्यवस्था में ये आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को तुरंत ग्रहण कर लेती है। महाभारत में ये कहा गया है कि आयु पूर्ण होने पर आत्मा अपने जर्जर शरीर का परित्याग करके उसी क्षण किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के माध्यम में उसे क्षण भर का समय भी नहीं लगता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु और जन्म के बीच कोई ऐसा समय ही नहीं बचा कि जिसमें जीवात्मा इधर उधर भटक सके या भूत प्रेत बन सके। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि शरीर छोड़ने के पश्च जीवात्मा परमात्मा के अधीन रहती है और वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है या जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसे नर्क में भेजा जाता है। नर्क में वो अपने किए गए पापों अनुसार भिन्न भिन्न यातनाओं को झेलता है और जब उसकी यातनाएं पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसे 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियों को अलग अलग पुराण में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा गया है। इन 84 लाख योनियों में पानी के जीव जंतु, पेड़ पौधे, 20 लाख कीड़े मकोड़े, 11 लाख पक्षी, 10 लाख पशु हैं। एक पापी आत्मा को गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले यमदूत उसे 24 घंटे के लिए यमलोक में ले जाते हैं। 24 घंटे के अंदर जब उस व्यक्ति के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तब अगले 13 दिनों के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को यमदूत वापस उसके घर लेकर आते हैं। यमदूत वापस उसके घर पर छोड़ देते हैं और इसी तरह उसे मृत व्यक्ति की आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने घर वालों के ही साथ रहती है। 13 दिन बाद जब आत्मा को फिर से यमराज के पास ले जाया जाता है, तब उसे 3 प्रकार के मार्ग दिखाए जाते हैं। ये 3 मार्ग ऐसे होते हैं: अरति मार्ग, घूमर और उत्पत्ति या विनाश मार्ग। अब आत्मा इन तीनों में से किस मार्ग पर जाएगी, इसका निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। आर्ची मार्ग आत्मा को स्वर्ग लोक में लेकर जाता है और पवित्र लोगों की ओर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति या विनाश मार्ग आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले पथ पर अग्रसर करता है। आप इन तीनों के अलावा किसी अन्य तरह के अनुभव को नहीं जानते, इसी में जीते और मरते हैं। इन कुछ विद्वानों का मानना है कि मुख्य 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है, विराजमान हो जाता है ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है, सूक्ष्म शरीर का हो सकता है, जिसमें अगले पिछले सभी जैन संरक्षित रहते हैं। कुछ उपनिषदों का मानना है कि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके भर जाता है। अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।